गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कहिए कैसे हैं। मैथ्स ठीक से बना रहे हैं ना। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे तरीके से लिमिट्स एंड डेरिवेटिव का मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 to 15 बना लिए होंगे। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 into 30 बताऊंगा और आप खुद ही चुटकियों में बनाना सीख जाएंगे। इस वीडियो में मैं आपके लिए लाख टके की बात कही है, जो उसे फॉलो किया वो जीरो से हीरो बन जाएगा। इतना ही नहीं, एग्जाम में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है उसे भी आप सीखने वाले हैं। तो वीडियो के साथ ना अंत तक बने रहिए, फायदा जरूर होगा। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, ऐसा ही वैल्यूएबल एजुकेशनल वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलते हैं डायरेक्ट वीडियो पर। मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 13। इसमें जो है सो कुछ क्वेश्चन बच गया था, आज हम उसको टैकल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 है cos x बाई 1 - sin x। तो जो दिया हुआ है एक्सप्रेशन वो उसको y मान लेना है। तो लेट y इक्वल टू cos x बाई 1 + sin x हो गया। तो यहाँ पर क्या किस नेचर का ये है एक्सप्रेशन आपका, वो फॉर्मूला अप्लाई करना है। यानी यहाँ पर जो है बाई के फॉर्म में है, डी वाई क्यू के फॉर्म में है, तो यहाँ पर कोशिएंट फार्मूला अप्लाई होगा। तो कोशिएंट फार्मूला जो है सो ये आप जान चुके हैं, तो इसी को अप्लाई किए हैं। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हमारा हो जाएगा, ये जो है सो ये डिनोमिनेटर वाला यहाँ पर आएगा, यानी 1 + sin x हो गया। उसके बाद डी वाई बाई डी एक्स, फिर ये जो है ऊपर वाले का रहेगा, यानी cos x है यहाँ पर, तो cos x हो गया। फिर उसके बाद cos x आ जाएगा, फिर ये जो है नीचे वाला डिनोमिनेटर का, फिर डी वाई बाई डी एक्स को हो जाएगा। फिर नीचे में जो है डिनोमिनेटर का स्क्वायर होता है, यानी 1 + sin² हो जाएगा। फिर इसी को जो है सो ब्रेकअप कर दिया गया है, ब्रेकअप किया गया है, यानी इसको जो है ज्यों का त्यों लिख देंगे। उसके बाद cos x का होता है -sin x, और उसके बाद cos x है 1 + sin x है, कांस्टेंट टर्म का तो 0 होता है। ये sin x का जो है वो cos x हो जाएगा, और ये जो है 1 + sin x² है। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई कर देंगे। साइन एक्स हो गया, साइन एक्स इंटू साइन एक्स, यानी साइन स्क्वायर एक्स हो गया। और यहाँ पर जो है सो ये कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स हो गया। और डिनोमिनेटर में जो है वो हम ज्यों का त्यों लिख देंगे। अब इस प्रकार से हम क्या देखते हैं, -sin x - 1 आया, तो इसमें माइनस कॉमन लेंगे, तो 1 + sin x और 1 + sin x कट जाएगा। नीचे में एक 1 + sin x केवल बचेगा। तो इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा -1/1 + sin x। दिस इज द आंसर ऑफ दिस सॉल्यूशन। आंसर नंबर 17 है sin x + cos x डिवाइडेड बाय sin x - cos x है। तो इसको y मान लेना है, और यहाँ पर फिर जो है सो कोशिएंट वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कोशिएंट वाला फॉर्मूला ये होता है, तो इसी प्रकार से डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा हमारा sin x - cos x हो गया। और ऊपर वाले का जो है डी वाई बाई डी एक्स कर देंगे। फिर उसके बाद ये जो है आपका sin x + cos x हो, ज्यों का त्यों आ जाएगा। फिर नीचे वाले का sin x - cos x का डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, और नीचे में जो है सो उसका होल स्क्वायर होता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर जो है सो इसको ब्रेकअप करेंगे। ये ज्यों का त्यों लिखा जाएगा sin x - cos x। जब sin x का करेंगे तो उसका cos x होता है, cos x का करेंगे तो -sin x होता है। तो इसीलिए यहाँ पर sin प्लस का माइनस हो गया, और फिर ये माइनस का माइनस रहेगा, sin x + cos x, sin x + cos x। फिर उसी प्रकार से इसमें जो है sin x का cos x होता है, फिर cos x का -sin x होता है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पर जो है सो प्लस हो गया। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि ये जो है सो एक टर्म हमारा, ये sin x और cos x, ये माइनस अगर कॉमन लेंगे इसमें, तो हमारा हो जाएगा sin x - cos x हो जाएगा, टू द होल स्क्वायर हो जाएगा। और फिर इधर जो है सो sin x + cos x टू द होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस अगर कॉमन लिए तब। तो हमारा जो है ये माइनस कॉमन ले लेंगे, तो फिर हमारा हो जाएगा साइन, इसको ब्रेकअप करेंगे तो हमारा हो जाएगा sin² x + cos² x -2ab हो गया। और उसी प्रकार से इसको ब्रेकअप कर देंगे, नीचे में sin x - cos x है, तो उसी प्रकार से जो है ये हमारा sin² x + cos² x हमारा 1 हो जाएगा। तो ये -1, ये
2 sin x और cos x जो है ये दोनों कट जाएगा, ब्रैकेट तोड़ेंगे तो बचेगा हमारा -1 और फिर -1। तो इस प्रकार से हमारा हो जाएगा -2 डिवाइडेड बाई sin x माइनस cos x टू द होल स्क्वायर। यही आपका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 18 है sec x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 sec x प्लस 1 हो गया। तो इसको y इक्वल टू इतना मान लिया है और इसी को जो है सो सिंप्लीफाई कर देना है, कॉस में कन्वर्ट कर देंगे तो 1y cos x हो गया -1 और 1y cos x प्लस 1 हो गया। ये एलसीएम ले लेंगे तो cos x हमारा खत्म हो जाएगा, ये बचेगा 1 माइनस cos x और 1 प्लस cos x हो गया। तो कोशिएंट रूल अप्लाई होगा तो dy बाई dx इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस cos x dy बाई dx 1 प्लस cos x 1 माइनस cos x हो गया माइनस 1 माइनस cos x हो गया dy बाई dx 1 प्लस cos x हो गया और डिनोमिनेटर में जो है सो 1 प्लस cos x टू द होल स्क्वायर। तो अब जो है सो यहाँ पर ये टर्म ज्यों का त्यों आ गया, कांस्टेंट टर्म का जो है सो dy बाई dx क्या होता है, ये 0 हो जाएगा। cos x का ये माइनस sin x होता है, इसलिए माइनस माइनस प्लस हो गया और ये जो है सो ज्यों का त्यों आ गया। यहाँ पर जो है cos x का माइनस sin x होता है, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में वही लिख दिया गया है। तो अब जो है सो ब्रैकेट को ब्रेकअप करेंगे तो हमारा हो जाएगा sin x हो जाएगा, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस cos x इंटू साइन एक्स हो जाएगा और इसके साथ फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा sin x माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो गया और डिनोमिनेटर में 1 प्लस cos x टू द होल स्क्वायर हो गया। अब जो है सो क्या देख रहे हैं यहाँ पर, ये टर्म और ये टर्म हमारा कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस है इसीलिए। और यहाँ जो है सो अब ये दोनों जुट जाएगा, सेम टर्म है 2 sin x हो गया। अब यहाँ पर जो है सो cos x आया, cos x को sec x में कन्वर्ट कर देना है, तो sec x में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 1y sec x हो जाएगा। अब इसके बाद जो है सो एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो ये हमारा टर्म जो है सो ऊपर चला जाएगा और नीचे में भी ये sec x प्लस 1 टू द होल स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर जो है सो 2 sin x और डिनोमिनेटर में जो हुआ था sin स्क्वायर x वो ऊपर चला आया, फिर नीचे में क्या बच गया था डिनोमिनेटर में sec x प्लस 1 टू द होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर sec स्क्वायर x को हम इस तरीके से ये कर देंगे, एक sec को 1y cos में कन्वर्ट करेंगे और एक sec को ज्यों का त्यों रहने देंगे, तो हमारा हो जाएगा ये sin x y cos x आ गया, ये वाला sec यहाँ पर ला दिए है और नीचे में जो है सो हमारा sec x प्लस 1 टू द होल स्क्वायर है। तो ये जो है sin y cos हमारा क्या होता है tan x होता है, तो हमारा हो जाएगा 2 tan x इंटू sec x और डिनोमिनेटर में sec x प्लस 1 टू द होल स्क्वायर हो गया। यही आंसर हुआ। तो आपको जो भी एग्जाम में प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, जो जो भी फॉर्मूला आपको मेंशन यूज किए हैं उसको आपको मेंशन करना होगा राइट हैंड साइड में, जिस प्रकार से हम ब्रैकेट में शो किए हैं उसी प्रकार से आपको भी एग्जाम में करना है। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। क्वेश्चन नंबर 19 है साइन टू द पावर एन एक्स। तो इसको जो है सो y मान लेंगे, y इक्वल टू साइन एन एक्स है। तो अगर हम n की जगह पर पुट अप करते हैं 1 तो डिवाई बाई डी एक्स साइन एक्स का क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा। अगर साइन स्क्वायर x मानते हैं तो इसका डिवाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा साइन एक्स इंटू साइन एक्स आएगा, यानी उसमें प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा तो हमारा हो जाएगा ये आपको डी वाई बाई डी एक्स साइन एक्स हो गया इंटू साइन एक्स हो गया इंटू साइन एक्स और फिर ये सेकेंड टर्म वाला जो है सो हमारा ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स साइन एक्स हो जाएगा। इस प्रकार से आपका जो है सो cos x इंटू साइन एक्स हो गया प्लस साइन एक्स इंटू cos x हो गया, यानी कहने का मतलब है दोनों सेम टर्म है तो इसलिए 2 sin x इंटू cos x हो गया। जब n का वैल्यू जो है सो अगर 3 पुट अप करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स साइन क्यूब एक्स इक्वल टू हमारा हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, यानी क्यूब को जो है सो हम इधर ब्रेकअप कर दिया है साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स में। तो एक का डिफरेंशिएट करेंगे हमारा ये बचेगा और फिर दूसरे का डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बचेगा। तो इस प्रकार से इसका साइन एक्स का cos x हो गया, ये साइन स्क्वायर एक्स हो गया, ये साइन एक्स है तो इसका करेंगे तो हमारा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो गया, यानी इसको जो है सो सॉल्व करेंगे हमारा ये 3 साइन स्क्वायर एक्स आएगा और इंटू कॉस एक्स आएगा।
तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं, तीनों में जो है सो अगर ये देखा जाए तो हमारा ऑब्जर्व करेंगे कि इसका जो है सो dy बाई डी एक्स साइन एन एक्स रहेगा, तो वो क्या होगा, ये नंबर n का जो टर्म है वो आ जाएगा पहले, और फिर उसके बाद साइन आएगा, और फिर पावर में n-1, यानी जो जितना यहाँ रहेगा उतना यहाँ घट जाएगा, एक घटेगा, x हो गया इंटू कॉस एक्स हो गया। यही आपका आंसर हुआ। तो इस प्रकार से ये भी हमारा सॉल्यूशन हो गया। अब जो है सो इम्पोर्टेंट स्टडी टिप्स है, डोंट वेट फॉर एग्जाम। एग्जाम के लिए आपको इंतजार नहीं करना है। माइंड इट, टाइम इज वेरी फास्ट। टाइम जो है सो कभी किसी का वेट नहीं करता है, इट विल नॉट वेट फॉर यू, आपका भी इंतजार नहीं करेगा। प्रेजेंट टाइम इज प्रेशियस। प्रेजेंट वर्तमान समय जो है सो बहुत मूल्यवान है। डोंट किल टाइम, समय को बर्बाद मत करो। सो बी रेडी फॉर मैथ्स, आई एम बिफोर यू, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैथ के लिए तैयार रहो। और डाइव इनटू द ओशियन ऑफ एडुग्लेज एंड पिक आउट द जेम्स व्हाट यू नीड, यानी इसमें गोता लगाओ, बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज है, हेल्थ टिप्स भी है, स्टडी टिप्स भी है, और एजुकेशनल मटेरियल भी प्रोवाइड किया गया है। तो डिवोट ओनली 2 आवर्स डेली ऑन मैथ्स, आपको जो है सो केवल 2 ही घंटा समय मैथ्स पर देना है। ट्राई टू मेक योर रूटीन इनटू योर हैबिट, और इस रूटीन को जो है सो आपको हैबिट में बदलना है। यू विल फील बेटर इन अ फ्यू मंथ्स ओनली, और कुछ ही महीनों में इसके अच्छे नतीजे आपको महसूस होने लगेंगे। तो ये रहा आज का ये टिप्स। क्वेश्चन नंबर है 20। 20 में है a प्लस बी साइन एक्स हो गया, c प्लस डी कॉस एक्स हो गया। अब फिर जो है सो ये पी वाई क्यू के फॉर्म में है, पी वाई क्यू के फॉर्म में रहेगा तो कोशिएंट रूल अप्लाई होगा। तो कोशिएंट रूल सीधे अप्लाई कर दीजिए, इतना इक्वल टू क्या हो जाएगा, c प्लस डी कॉस एक्स हो गया इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ए प्लस बी साइन एक्स हो गया माइनस ए प्लस बी साइन एक्स हो गया, और फिर ये ऊपर वाले का जो है सो डी वाई बाई डी एक्स निकाल देना है, और नीचे में जो है सो वो उसका स्क्वायर होता है। तो इस प्रकार से ये टर्म ज्यों का त्यों है, और ये कांस्टेंट टर्म का 0 हो जाएगा, और इसका जो है इसका करेंगे साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाएगा। उसके बाद जो है सो ये टर्म ज्यों का त्यों है, उसके बाद ये जो है कांस्टेंट टर्म का 0 हो गया, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, और डी तो रहेगा ही। तो इस प्रकार से नीचे में जो है सो ज्यों का त्यों ले लिया गया है। इस प्रकार से हमारा जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा बी सी कॉस एक्स हो जाएगा, प्लस बी डी कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, प्लस ए डी साइन एक्स हो गया, माइनस बी डी साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई सी प्लस डी कॉस एक्स टू द होल स्क्वायर हो गया। तो अब जो है सो हमारा हो जाएगा बी सी कॉस एक्स प्लस ए डी साइन एक्स प्लस बी डी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हो गया। ये वाला टर्म जो है सो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा बी सी कॉस एक्स प्लस ए डी साइन एक्स प्लस बी डी डिवाइडेड बाई सी प्लस डी कॉस एक्स टू द होल स्क्वायर, यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, साइन एक्स प्लस ए डिवाइडेड बाई कॉस एक्स है, तो इसको जो है सो y मान लेना है, फिर कोशिएंट फार्मूला अप्लाई करेंगे जो कि पी वाई क्यू के फॉर्म में है। तो इसलिए जो है सो यहाँ पर कॉस एक्स आ गया, फिर डी वाई बाई डी एक्स साइन एक्स प्लस ए हो जाएगा, फिर माइनस साइन एक्स प्लस ए डी वाई बाई डी एक्स कॉस एक्स हो गया, नीचे वाला का जो है सो ये यहाँ पर जो है सो ये कॉस स्क्वायर एक्स हो गया। तो इस जगह पर जो है सो यहाँ साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, और कॉस एक्स का माइनस साइन साइन एक्स होता है। तो इसका जो है सो ये सॉल्यूशन हो गया, यहाँ कॉस एक्स हो गया, ये कॉस एक्स प्लस ए हो गया, और फिर उसके बाद जो है सो साइन एक्स प्लस ए है इंटू माइनस साइन एक्स हो गया। तो यहाँ पर जो है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो वही काम कर दिया गया है, यहाँ कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस ए हो गया प्लस साइन एक्स प्लस ए इंटू साइन एक्स हो गया। अब जो है सो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, कॉस ए इंटू कॉस बी हो गया, साइन ए इंटू साइन बी हो गया। तो ये फॉर्मूला जो जहां भी आएगा वहां पर हम क्या करेंगे, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर कॉस ए माइनस बी हो गया, यानी एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स हो गया। तो अब जो है सो
यहाँ पर cos माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा होता है, इसलिए cos a हो जाएगा डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर x हो गया। यही तो आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 22 है x टू द पावर 4 इंटू 5 साइन एक्स माइनस 3 कॉस एक्स है। तो यहाँ पर क्या है, प्रोडक्ट के फॉर्म में है, इसलिए प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यानी y को मान लेना है, इस टर्म को जो दिया हुआ है एक्सप्रेशन उसको मान लेना है। उसके बाद जो है सो प्रोडक्ट फॉर्मूला पर अप्लाई करके इसको ब्रेकअप कर देना है। तो ये हो जाएगा x टू द पावर 4 डी वाई बाई डी एक्स 5 साइन एक्स माइनस ये 3 कॉस एक्स हो गया। 5 साइन एक्स माइनस 3 कॉस एक्स, और उसके बाद जो है सो डिवाइड बाई डी एक्स डी टू द पावर 4 का ये करना है। तो अब जो है सो ये ज्यों का त्यों हो गया। अब 5 साइन एक्स का करेंगे तो ये टर्म पहले आ जाएगा, और फिर साइन एक्स का जो है सो ये करेंगे तो कॉस एक्स हो जाएगा, और फिर कॉस एक्स का करेंगे तो माइनस साइन एक्स हो जाएगा। तो अब जो है सो ठीक ये टर्म ज्यों का त्यों लिखा गया है। फिर इस टर्म को करेंगे तो पावर आप जान रहे हैं x टू द पावर n रहता है, तो n पहले आता है, उसके बाद x टू द पावर n माइनस वन हो जाता है। तो ये जो है हो गया, तो हमारा ये सोल्यूशन ये आ जाएगा x टू द पावर 4 इंटू 5 कॉस एक्स माइनस 3 माइनस साइन एक्स, और ये प्लस 5x माइनस 3 कॉस एक्स इंटू 4x टू द पावर 4 माइनस 1। इसलिए इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर एक्स क्यूब है, यहाँ पर एक्स फोर है, तो एक्स क्यूब कॉमन जा सकता है, तो इसलिए एक्स क्यूब कॉमन ले लिया गया है। बाकी क्या बचेगा सो आप ब्रैकेट में लिख दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है। 23 में एक्स स्क्वायर प्लस वन है इंटू कॉस एक्स है। तो यहाँ भी जो है सो प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो यानी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन डी वाई बाई डी एक्स कॉस एक्स हो गया, कॉस एक्स और डी वाई बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा। अब जो है सो इसका कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, और इसका जो है सो एक्स स्क्वायर का 2x, और टू माइनस वन हो जाएगा पावर, और इसका जो है कांस्टेंट टर्म का 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस साइन एक्स प्लस 2x कॉस एक्स हो गया। तो यही आपका आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव कर, इसको इतना अभी तक जो है बताए हैं उतना तो आप समझ रहे हैं बहुत आसानी से। इसको जो है सो कभी कभी जो है फर्स्ट रूल के अनुसार से अगर कह देंगे तो वहां पर जो है सो फर्स्ट रूल अप्लाई करना होगा, और नहीं तो आप डायरेक्ट जो है सो इसी मेथड को अप्लाई कीजिएगा, बिल्कुल एकदम शॉर्ट में आपका सॉल्व हो जाएगा। इसलिए उसको फर्स्ट रूल वाला थोड़ा लंबा होता है, वैसे भी आप कर सकते हैं, आंसर आएगा सेम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। ये हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स है इंटू पी प्लस क्यू कॉस एक्स है। तो इस प्रकार से हमारा y मान लेंगे इस टर्म को, ए एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स इंटू पी प्लस क्यू कॉस एक्स को हम y मान लिए हैं। अप्लाई कीजिए, कौन सा रूल अप्लाई कीजिएगा, मल्टीप्लीकेशन रूल अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर जो है सो इस प्रकार से ए एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स हो जाएगा, और डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई कहने का मतलब है यहाँ पर जो है सो ये p प्लस क्यू कॉस एक्स हो जाएगा, प्लस p प्लस क्यू कॉस एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स हो जाएगा। फिर ये जो का त्यों हो गया। अब ये कांस्टेंट टर्म का जो है ये डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, 0 हो जाएगा, और इसका कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर करेंगे तो ये जो है सो 2ax हो गया, और इसका साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स हो गया। तो इस प्रकार से आपका जो है इसको सॉल्व करेंगे, आपका आंसर होगा माइनस ए साइन एक्स इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स प्लस पी प्लस क्यू कॉस एक्स इंटू 2ax प्लस कॉस एक्स होगा। यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है एक्स प्लस कॉस एक्स और एक्स माइनस टाइन एक्स है। तो यहाँ पर लेट y इक्वल टू जो टर्म है दिया हुआ वो ले लेंगे। यहाँ पर किस नेचर का है, पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं है, प्रोडक्ट के फॉर्म में है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई कीजिए। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये पहला टर्म हो गया, यानी एक्स प्लस कॉस एक्स है, और फिर उसके बाद डी वाई बाई डी एक्स का निकाल देना है, एक्स प्लस टेन एक्स हो गया, प्लस एक्स माइनस टेन एक्स हो गया,
और dy बाई डी एक्स प्लस कॉस एक्स हो गया। तो अब जो है सो x का करेंगे, ये dy बाई डी एक्स सेपरेटली करना है, तो 1 हो गया इसका। tan x का sec स्क्वायर x होता है, और इसका जो है सो x का 1 हो गया, और cos x का माइनस sin x हो गया। तो इस प्रकार से जो है सो इसको हम क्या देख रहे हैं, एक x प्लस कॉस एक्स हो गया, और इसको जो है सो tan x में कन्वर्ट कर दीजिए, क्योंकि ये जो है सो 1 माइनस सेक स्क्वायर एक्स है, तो माइनस कॉमन ले लेंगे, तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 हो जाएगा, जो tan स्क्वायर एक्स के बराबर होता है। अब ये टर्म जो है सो ज्यों का त्यों है। इस प्रकार से हम क्या देखते हैं, माइनस tan स्क्वायर एक्स इंटू एक्स प्लस कॉस एक्स हो गया, प्लस एक्स माइनस tan एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स हुआ। तो यही आपका आंसर हुआ। तो नेक्स्ट नंबर 26 है। 26 में प्रॉब्लम क्या है, 4x प्लस 5s है, 5 साइन x है। तो इस प्रकार से हमारा 3x प्लस 7 कॉस x है। तो यहाँ पर p बाय q के फॉर्म में है, तो कोशिएंट फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा dy बाई डी एक्स हो जाएगा, 3x प्लस 7x हो गया, और फिर dy बाई डी एक्स इंटू 4x प्लस 5 साइन x हो गया, माइनस 4x प्लस 5 साइन x हो गया, और dy बाई डी एक्स इंटू 3x प्लस 7 कॉस x हो गया। तो डिनोमिनेटर में हमारा हो जाएगा 3x प्लस 7 कॉस एक्स टू द होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं, 4x का डिवाइड बाई डी एक्स करेंगे तो 4 आएगा, इतना का करेंगे तो माइनस कॉस एक्स हो गया, और फिर इतना का यहाँ पर करेंगे तो 3x का 3 आ गया, और फिर 7 कॉस एक्स का 7 साइन एक्स हो गया। माइनस में आएगा, हमेशा याद रखना है। साइन का करेंगे तो कॉस होता है, और कॉस का करेंगे तो माइनस साइन होता है। स्टूडेंट जल्दी में जो है सो यहीं पर गलती कर देते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा इतना होगा। कुछ टर्म जो है सो सब्ट्रैक्ट होगा, कॉमन ले लीजिए, आपका जो है सो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा। तो ये जो है सो 1 होता है, केवल 35 हो जाएगा, 35 को पहले ला दीजिए, तो यानी 35 प्लस 15 एक्स कॉस एक्स प्लस 28 कॉस एक्स हो गया, प्लस 28 एक्स साइन एक्स हो गया, माइनस 15 साइन एक्स डिवाइडेड बाई 3x प्लस 7x टू द होल स्क्वायर होगा। यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है, एक्स स्क्वायर इंटू कॉस पाई बाई 4 है, डिवाइडेड बाई साइन एक्स हो गया। तो इसको जो है सो y मान लेना है, यहाँ p बाई q के फॉर्म में है, तो कोशिएंट रूल अप्लाई कीजिए। जब कोशिएंट रूल अप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स कॉस पाई बाई 4 हो जाएगा। अब इसमें जो है सो साइन एक्स और डी वाई बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर का करना है, माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स साइन एक्स का हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर एक्स हो गया। तो अब जो है सो इधर कॉस पाई बाई 4, ये जो है सो हमारा मेरा जो है सो ये इधर रहेगा ही, चूंकि ये कांस्टेंट टर्म के फॉर्म में है, तो x x तो है नहीं इसमें, तो इसलिए जो है सो हमारा ये हो जाएगा x इंटू ये टर्म जो है सो x कॉमन लेते हैं, तो x इंटू कॉस पाई बाई 4 इंटू 2 साइन एक्स हो जाएगा, माइनस एक्स कॉस एक्स हो जाएगा, डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। यही आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है, x बाई 1 प्लस टेन एक्स है, तो इसी को y मान लीजिए, x बाई 1 प्लस टेन एक्स हो गया। अब जो है सो p बाई क्यू के फॉर्म में है, तो कोशिएंट फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, तो हमारा हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस टेन एक्स हो गया, x डी वाई बाई डी एक्स एक्स का करेंगे, फिर इसमें x रहा, फिर 1 प्लस टेन एक्स का लेंगे डी वाई बाई डी एक्स, तो डिनोमिनेटर में जो है सो यही वाला टर्म का स्क्वायर डिनोमिनेटर का स्क्वायर होता है। तो अब नेक्स्ट में क्या करेंगे स्टेप में, ये टर्म जो है सो ज्यों का त्यों है, इसका x का डिवाइड बाई डी एक्स हो जाएगा, 1 हो गया, और x का x लिखाएगा, यहाँ पर जो है सो 1 का 0 हो जाएगा, tan का जो है सो सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो वो सेक स्क्वायर एक्स लिखा गया। अब यहाँ पर जो है सो ब्रैकेट ब्रेकअप करेंगे, ब्रैकेट ब्रेकअप करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1 प्लस टेन एक्स माइनस एक्स सेक स्क्वायर एक्स, और डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन एक्स टू द होल स्क्वायर। आंसर, यही आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 29 है, x प्लस एक एक्स है और x माइनस टेन एक्स है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि प्रोडक्ट के फॉर्म में है, पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं है।
इसलिए प्रोडक्ट फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस सेक एक्स हो गया। फिर dy बाई डी एक्स ये x प्लस टेन एक्स एक्स माइनस टेन एक्स हो गया प्लस एक्स माइनस टेन एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स प्लस सेक एक्स हो गया। तो इस प्रकार से ये टर्म ज्यों का त्यों हो जाएगा। इसको जो है सो सेपरेटली ले लीजिए, लिख देना है। जितना भी टर्म रहेगा उतना सेपरेटली कर देना है। तो यहाँ भी वही चीज लागू हुआ। तो इसको ब्रेकअप करेंगे तो ये x का जो है डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स करेंगे तो 1 आएगा। टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स होता है। फिर यहाँ पर सेक का सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। तो यही आपका आंसर हुआ। तो लास्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 30। पूरा ये एक्सरसाइज मजेदार होने वाला है। आप बिल्कुल एकदम बेहिचक करके ये फार्मूला को याद कीजिए। 5-6 फार्मूला जो है दिए हुए हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, उसको याद कीजिए और बिल्कुल एकदम इजी बन जाएगा ये चैप्टर। तो इसमें क्या करना है, पी वाई क्यू के फॉर्म में है तो इसको y मानना है और कोशिएंट रूल अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है सो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, यानी जो नीचे वाले टर्म है ज्यों का त्यों रहेगा। फिर ऊपर वाले टर्म का डी वाई बाई डी एक्स कर देंगे और फिर ये एक माइनस एक्स हो जाएगा। फिर नीचे वाले टर्म का डी वाई बाई डी एक्स निकाल देना है। फिर नीचे में जो भी टर्म है उसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी साइन एन एक्स है तो साइन स्क्वायर साइन 2n एक्स हो गया यहाँ पर। तो इसके यहाँ पर ये टर्म ज्यों का त्यों है, इसका ये करेंगे तो 1 आएगा। फिर साइन एन का जो है सो क्या होता है वो हम जान चुके हैं। नहीं जान चुके हैं तो वही स्टेप जो है फॉलो कर देना है, नहीं तो फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर जो है सो n साइन टू द पावर n माइनस वन इंटू एक्स इंटू कॉस एक्स हो गया और नीचे में जो है ज्यों का त्यों लिखा हुआ है। हम जो है सो साइन टू द पावर n एक्स हो गया इंटू 1 माइनस एक्स हो गया और फिर ये जो है सो ये टोटल टर्म जो है सो पहले का ये है लिखा हुआ। इसमें क्या करना है, साइन एक्स साइन टू द पावर n माइनस वन जो है एक्स ये कॉमन ले लेंगे। क्योंकि ये पावर ज्यादा है ये कम है, कम पावर वाला को कॉमन ले लेते हैं। तो साइन टू द पावर n माइनस वन एक्स हो गया। साइन तो बचेगा क्या, साइन एक्स बच जाएगा इसमें। और इसमें क्या बचेगा तो एन एक्स कॉस एक्स बचेगा। तो यही काम तो किया गया है। और इसको जो है सो यहाँ स्क्वायर के फॉर्म में है 2n के फॉर्म में है तो इसको अलग अलग आप कर दीजिए। साइन n माइनस वन एक्स हो गया इंटू साइन n प्लस एक्स हो गया। चूंकि ये इंटू करेंगे, चूंकि इंटू करेंगे तो हमारा 2n आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि ये टर्म और ये टर्म हमारा कैंसिल हो रहा है। तो बाकी बचेगा ये दिस वाई दिस, यही आपका आंसर हुआ। तो इस प्रकार से टोटल प्रॉब्लम आप अच्छे तरीके से समझ गए हैं। उम्मीद करता हूं कि एग्जाम में भी आप अच्छे तरीके से आप सॉल्व कर जाइएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड कमेंट एंड शेयर इट to your friends and relative to get knowledge in mathematics. Have a nice day.